एवेंजर्स डूम्सडे पीछे छोड़ने वाली है एवेंजर्स एंड गेम के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को। थैनोस की लवर हमें दिखने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे में, और मैन ऑफ टुमारो में कोई ऐसा कैरेक्टर आने वाला है जो आपको गुस्सा दिलाएगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स, कुछ क्रेजी रूमर्स और जबरदस्त थ्योरीज के साथ। तो इस हफ्ते के सुपर न्यूज को शुरू करते हैं खुशखबरी के साथ। तो द हॉलीवुड रिपोर्टर की एक रिपोर्ट आई और उसके बाद से ही मार्वल फैंस के बीच खुशी की लहर है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है उसका लोगों को अंदाजा भी नहीं है। रिपोर्ट के हिसाब से द हॉलीवुड रिपोर्टर का ये कहना है कि लोग दरअसल ये सोचकर बैठे हैं कि डूम्सडे बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म करेगी, पर लोगों को ये नहीं पता कि लॉन्ग लीड ट्रैकिंग लिस्ट पर डूम्सडे एक्सप्लोड यानी धमाके किए जा रही है। और अभी के नंबर्स के हिसाब से डूम्सडे एवेंजर्स एंड गेम के भी स्टैटिस्टिक्स को पार करने वाली है। और अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि एवेंजर्स एंड गेम अपने ओपनिंग वीकेंड में ही डोमेस्टिकली $357 मिलियन कमा चुकी थी, और प्रोजेक्शंस की माने तो डूम्सडे इस नंबर को भी क्रॉस करने वाला है। देखो, इस बात पे कोई शक नहीं है कि एवेंजर्स मूवीज हमेशा बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म करती है, और चाहे एवेंजर्स मूवी हो या कोई मूवी हो, एवेंजर्स एंड गेम के नंबर्स को टच करना बहुत बड़ी बात है। उसे बीट करना तो नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा। अभी भाई फैंस के लिए तो वेट करना बहुत मुश्किल हो गया है, पर जो फैंस नहीं भी है उनकी भी नजर एवेंजर्स डूम्सडे पर है, जिससे समझ आ रहा है कि अभी प्रोजेक्शंस इतने जबरदस्त कैसे हैं। अब हमारी अगली अपडेट फेज 7 से रिलेटेड है, और मार्वल स्टूडियोज की एक्समैन रिबूट मूवी के बारे में इस हफ्ते काफी सारी न्यूज आई। तो सबसे पहली जो खबर आई है वो ये है कि एक्समैन रिबूट की कास्टिंग जोरों शोरों से चल रही है, और इस मूवी की कास्ट को इस साल जुलाई में होने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील किया जा सकता है। अब वही बात कास्टिंग की हुई है तो वहां से भी कई सारी खबरें सामने आई। तो अपने पॉडकास्ट पर बात करते हुए इंडस्ट्री इंसाइडर जेफ श्नाइडर ने बताया कि मार्वल रोग के रोल के लिए एक्ट्रेस ओडेसा आजियोन को चुनने की कोशिश कर रहा है। अब ओडेसा असल में 25 साल की हैं, तो ये रिपोर्ट तो ये क्लियर कर रही है कि मार्वल अपने म्यूटेंट सागा के साथ बहुत आगे तक जाना चाहता है, इसीलिए वो इतने यंग एक्टर्स को उठा रहा है। वहीं इसी पॉडकास्ट पर जेफ ने एक गजब की रिपोर्ट दी। तो उनके हिसाब से मार्वल एक्टर पीटर क्लेफी को एक्समैन में बीस्ट के रोल के लिए लेना चाहते हैं। अब अगर आपने इस एक्टर को नहीं पहचाना तो मैं आपको बता दूं कि एचबीओ की सीरीज द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में सर डंकन द टॉल का रोल पीटर क्लेफी ही प्ले करते हैं। तो उस शो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनका मार्वल को ज्वाइन करना कितनी तगड़ी कास्टिंग चॉइस होगी। वहीं अगर हम बात करें कि एमसीयू में एक्समैन रिबूट कैसा होने वाला है, तो उसे लेकर भी इस हफ्ते स्क्रीन रैंट से बात करते हुए डायरेक्टर जेक श्रायर ने काफी कुछ बताया। तो जब उनसे कास्टिंग के बारे में थोड़े सवाल किए गए तो उनके जवाब तो उन्होंने नहीं दिए, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि इस मूवी की स्टोरी के साथ वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो सभी को काफी न्यू फील होगा। उन्होंने कहा कि 20th सेंचुरी फॉक्स ने काफी अच्छी सीरीज बनाई थी, पर वो जो करने वाले हैं वो फॉक्स से अलग होने वाला है, और वो एक्समैन और म्यूटेंट्स की उन स्टोरीज को लाना चाह रहे हैं जो कि फॉक्स ने एक्सप्लोर नहीं की, और इसे लेकर वो बहुत पॉजिटिव हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये नई स्टोरी क्या हो सकती है? देखो, ऑलरेडी कई बड़ी स्टोरीज फॉक्स ला चुका है हमारे सामने, जैसे फिनिक्स फोर्स की स्टोरी, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, अपोकलिप्स, और इवन हाउस ऑफ एम का एक वर्जन हमें मार्वल स्टूडियोज दे चुका है वांडाविजन के साथ। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें मैग्नीटो दिखने वाला है सबसे बड़े विलन के रूप में, जो कि कहीं ना कहीं हमें बहुत ही डिफरेंट फीलिंग देने वाली है एक्समैन स्टोरीज में। पर वहीं इस न्यू टेक को लेकर एक सैड न्यूज भी आ रही है। तो एक्स पर एक्सक्लूसिव ट्वीट करते हुए इनसाइडर माय टाइम टू शाइन ने बताया कि एक्समैन की जो करंट स्क्रिप्ट है उसमें कहीं भी वुल्वरीन नहीं है। तो जिस तरह से फॉक्स की मूवीज में वुल्वरीन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या मार्वल के नए टेक की वजह से वुल्वरीन ही बाहर हो जाएगा? ये तो बहुत चिंता की बात है। अब हमारी अगली अपडेट बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने इसकी तो उम्मीद नहीं की थी। तो एक्स पर कुछ वक्त से रूमर चल रहा था कि ऑब्रे प्लाजा की लेडी डेथ हमें एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में दिख सकती है। तो इसी रूमर को क्लियर करते हुए इंडस्ट्री इंसाइडर जेम्स मैक ने एक्स पर लिखा कि इस रूमर को तो मैं सच नहीं कह सकता कि लेडी डेथ डूम्सडे में है या नहीं, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जो सागा शुरू होने वाला है उसके सुपरनैचुरल साइड के लिए लेडी डेथ और मेफिस्टो बड़े ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने वाले हैं, और इनका बहुत बड़ा पार्ट होगा, जहां इनके साथ साथ मिडनाइट सन्स और आयरन हार्ट कनेक्टेड होंगे। और भाई देखा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि मार्वल को अपने सुपरनैचुरल साइड से बिल्कुल दूर नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भाई हम मून नाइट का जलवा देख चुके हैं। तो मून नाइट और घोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर्स को बर्बाद करके मिलेगा क्या, जबकि ये सभी इतने फैन फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। वहीं मेफिस्टो का रोल प्ले करने वाले एक्टर साचा बैरन कोहेन के बेजोड़ परफॉर्मेंस के बाद उनका वापस ना दिखना हो ही नहीं सकता। तो अगर मार्वल को चैरिटी के थ्रू ही पैसा इकट्ठा करना पड़े मार्वल के इस साइड को दिखाने के लिए,
तो भी फैंस तैयार हैं। अब हमारी अगली खबर कैप्टन मार्वल से रिलेटेड है कि क्या वो एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाली है या नहीं। तो एंटरटेनमेंट टुनाइट से बात करते हुए कैप्टन मार्वल का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ब्री लार्सन से पूछा गया कि क्या वो डूम्सडे में दिखने वाली है। तो इस पे ब्री लार्सन ने जवाब दिया कि वो इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं बता सकती। तो इस बात पर कंफ्यूजन हो गई कि इसका मतलब हाँ है या ना, क्या समझा जाए। तो इसे क्लियर करते हुए इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल रिकमैन ने जवाब दिया कि अभी तक वो डूम्सडे में नहीं होने वाली, यानी कि मूवी अभी तक जितनी बनी है उसमें कहीं भी कैप्टन मार्वल का रोल नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि उन्हें रीशूट्स में ऐड कर दिया जाए। पर अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि ब्री लार्सन की कैप्टन मार्वल हमें शायद एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं दिखेंगी, जिसका एक हद तक सेंस नहीं बनेगा क्योंकि कई फेजेस तक इस कैरेक्टर को हाइप करने के बाद कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है, तब भी अभी फैंस को गेस करवाया जा रहा है कि वो डूम्सडे में दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। ये बहुत सोचने वाली बात है। अब हमारी अगली अपडेट स्पाइडरमैन से रिलेटेड है कि क्या वो डूम्सडे में होने वाले हैं या नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मार्वल ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि टॉम हॉलैंड डूम्सडे में होने वाले हैं या नहीं। हालांकि हाल फिलहाल एक डूम से जुड़ा ईस्टर एग पोस्ट आया था जिसका हमने ब्रेक डाउन भी किया था, तो उससे तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि हम स्पाइडरमैन डूम्सडे में दिख सकते हैं। पर अब एक्स पर ट्वीट करते हुए इंडस्ट्री इंसाइडर माई टाइम टू शाइन ने बताया कि स्पाइडरमैन अभी तक डूम्सडे का पार्ट नहीं बने, पर साथ में इंसाइडर ने यह भी कहा कि उम्मीद तो है कि रीशूट्स में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ऐड किया जाएगा। अब अगर आप सबको याद हो तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे के रीशूट्स इसी महीने शुरू होने वाले हैं। तो भाई अब तो उम्मीद है कि मार्वल जल्द से जल्द स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को इस मूवी में ऐड कर ही देगा। अब इस हफ्ते मैन ऑफ टुमारो मूवी को लेकर बड़ी ही गर्मी बनी रही। तो सबसे पहले तो डेडलाइन ने एक रिपोर्ट निकाली जहां उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस मरीसा अबेला, एड्रिया अर्जोना और एला पर्नेल जो हैं वो स्क्रीन टेस्ट के लिए गए हैं और उन्हें मैक्सिमा के रोल के लिए लिया जा रहा है मैन ऑफ टुमारो मूवी में। पर इस रिपोर्ट के सामने आते ही तुरंत जेम्स गन थ्रेड पर गए और डेडलाइन की इस रिपोर्ट को धो डाला और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और अभी कोई टेस्ट स्क्रीनिंग नहीं हो रही। और उन्होंने इन तीनों एक्ट्रेसेस से कोई बात नहीं की। पर थोड़े दिन बाद द हॉलीवुड रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट दी जिसे उन्होंने एक्सक्लूसिव मार्क करके डाला और बताया कि एक्चुअली एड्रेस एड्रिया अर्जोना, ईवा डी डोमिनिची, सिडनी चैंडलर और ग्रेस वैन पैटन वो फाइनल कैंडिडेट्स हैं जो कि मैक्सिमा के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए जा रही हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैक्सिमा भी बेसिकली एक कॉस्मिक एलियन रेस है जो कि बिलोंग करती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलियन रेस को। और मैक्सिमा अपनी एलियन रेस की क्वीन थी और उसे खुद के ही जितने ताकतवर हस्बैंड की तलाश थी और फिर वो सुपरमैन से मिलती है। पर सुपरमैन से रिजेक्ट हो जाने के बाद वो ब्रेनियक के साथ हाथ मिला लेती है और सुपरमैन से बदला लेने का फैसला करती है और बाद में कुछ ऐसा होता है कि फिर वो जस्टिस लीग की मेंबर भी बनती है। तो ये है मैक्सिमा, एक और छोटी मोटी डीसी कैरेक्टर। और देखा जाए तो जेम्स गन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। मुझे समझ नहीं आता कि जेम्स गन को अगर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर दिखाना है अपनी मैन ऑफ टुमारो मूवी में तो फिर किसी फेमस कैरेक्टर को क्यों नहीं लाया जा रहा। हम फैंस परेशान है कि भाई वंडर वुमन लाओ, फ्लैश लाओ, जल्दी से मार्शियन मैनहंटर लाओ, पर कुछ तो करो कि जिससे डीसी थोड़ा बेटर लगे। अब कुछ अपडेट्स एक्सेलरेट की स्पीड में। इस हफ्ते के डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड में कुछ ईगल आइड फैंस ने कहा कि उन्हें एक फ्रेम में वॉचर दिखा जिसे मार्वल टेलीविजन को हैंडल करने वाले ब्रैड विंडरबॉम ने कंफर्म किया कि वो वॉचर ही है। इसके साथ साथ इसी हफ्ते ब्रैड विंडरबॉम ने यह भी रिवील किया कि शी हल्क मार्वल की बेस्ट परफॉर्मिंग शोज में से एक है। प्लस ब्रैड विंडरबॉम की तरफ से यह भी खबर आई कि हमें मार्वल ज़ॉम्बीज का सीजन 2 देखने को मिलने वाला है। द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से अपडेट आई है कि अगले हफ्ते 16 अप्रैल को सिनेमा कॉन में एवेंजर्स डूम्सडे का अर्ली लुक सामने आएगा। द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए द बॉयज के शो रनर एरिक क्रिप्की ने बताया कि वो सीजन 5 के फिनाले को लेकर चिंता में हैं, जबकि सोचने वाली बात यह है कि फिलहाल फैंस सीजन 5 के पहले 2 एपिसोड्स को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जीक्यू के साथ एक इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड ने बताया कि उन्होंने कुछ रीशूट्स किए हैं हाल फिलहाल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नए मटेरियल ऐड करने के लिए। ड्यून पार्ट 3 के लिए आईमैक्स टिकट्स की सेल शुरू हुई इस हफ्ते जो कि कुछ ही देर में सोल्ड आउट हो गई। अभी कुछ लोग अपनी टिकट्स को $1000 में रीसेल कर रहे हैं ईबे पर। ये भौकाल है ड्यून का। तो दोस्तों ये था सुपर न्यूज इस हफ्ते का। अभी आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है डूम्सडे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन को लेकर। आपके हिसाब से मार्वल स्टूडियोज के अंदर एक्समैन क्या होश उड़ा पाएंगे फैंस के, और डीसीयू में आप किस सुपर हीरो को देखने के लिए बहुत बेचैन हो। आइए इन सब के कमेंट्स में डिटेल में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।